फिर से शुरू करने वाला है इंडियन जियोग्राफी का। देखिए, हम लोग जियोग्राफी भी शुरू करते हैं और हिस्ट्री भी हम शुरू कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स और भी सारे सब्जेक्ट, जीएस में जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और स्टैटिक जीके भी, इवेंट सारे जीएस में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो सारे चैप्टर हम चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद मैं बिहार एसएससी सॉरी बीपीएससी का तैयारी करता हूँ, तो मैं बिहार ज्योग्राफी का भी स्पेशल से करवाऊंगा इसके बाद। तो आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होगा दिल से। सब भाई मिल के पढ़ेंगे और एग्जाम को निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ हो जाए। देखिए, इस पर एक मैं बात ये शायरी कहना चाहूँगा एक तरह से, कि जहाँ हिमालय की बर्फीली चोटियाँ आसमान से बातें करती है, जहाँ थार का रेगिस्तान तपती रेत में इतिहास लिखता है, वहीं बरसता है हमारा भारत सॉरी वहीं बसता है हमारा भारत, विविधताओं से भरा एक भौगोलिक चमत्कार। चलिए आज जानते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेशों की वो बातें जो हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की कुंजी बन सकती है। तो देखिए आप, और हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, ये भारत का भूगोल है, इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले प्रश्न से। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। याद कर लीजिए, भारत की स्थलीय, स्थल मतलब जमीन से सटा हुआ जितना उसका सीमा है लगा हुआ दूसरे देश के साथ, वो है 15,200 किलोमीटर। जी हाँ। इसके बाद है भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? देख लीजिए, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर, मैं कलर कर देता हूँ देखो। 7,516.5 किलोमीटर ये तटीय सीमा है, मतलब समुद्र से दूसरे का राज्य का जो मिलता है समुद्र से, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये चीज़ ये सब मिलता है ना, पाकिस्तान का थोड़ा मिलता है, तो ये समुद्र की सीमा से कितना टच करता है? तो वह है 7,516 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा टच करता है अंडमान निकोबार से, ये भी याद कर लीजिएगा। अंडमान निकोबार के पास दूसरे देशों से ज़्यादा है, सबसे बड़ा लंबा सीमा अंडमान निकोबार का है। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। क्षेत्रफल 2.4%, और जनसंख्या लगभग जनसंख्या है इसका लगभग 20% के आसपास होगा। दुनिया की जनसंख्या का इंडिया लगभग 20% अभी वर्तमान में है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से लगभग 17% था, लेकिन अभी 20% हो गया होगा अनुमानतः। ये है। और उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? मतलब ये उत्तर से दक्षिण, भारत की सीमा में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो वो है 3214 किलोमीटर। मतलब नीचे से ऊपर है, इस तरह से कह सकते हैं, नीचे से कन्याकुमारी से लेकर ऊपर कश्मीर है, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर तक ले कितने लंबाई है उसका? तो ये है 3214 किलोमीटर। और ऐसे पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 2912 किलोमीटर। 2912, पूर्व से पश्चिम 2912 किलोमीटर है। और नीचे से ऊपर यानी कि उत्तर दक्षिण में है 3200 कितना 3214 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम में 2912। इसके बाद है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये लगभग याद ही होगा सबको, लेकिन फिर से याद कर लीजिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो ये अंडमान निकोबार पे है। भारत की भौगोलिक स्थिति किस अक्षांश और देशांतर अक्षांश और देशांतर के बीच है? देशांतर है। देशांश मतलब देशांतर ही होता है लगभग। ये देखिए, ये है, ये दोनों ही है। देखिए, अक्षांश कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, ये है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है। अगर लेकिन देशांतर कहेगा तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये है। देशांतर है। और ये अक्षांश है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री के बीच, 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों ही है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों है इसका उत्तर। इसके बाद है भारत का कौन सा भाग भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? भूमध्य रेखा मतलब निचला है, जो पहले सबसे नीचे भूमध्य रेखा भारत का सबसे नीचे के पास है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। अंडमान निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे भूमध्य रेखा के सबसे पास है, इंदिरा पॉइंट। इसके बाद है भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं? तो 17 राज्य है। 17 राज्य आप देख लीजिएगा, 17 राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय, विदेशों से जिसका सीमा विदेशों से टच करता है, वो 17 राज्यों का सीमा है। उसके बाद है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का है पाकिस्तान से लगता है, चाइना से लगता है, उसके बाद अफगानिस्तान से भी लगता है।
हालांकि अभी पीओके पाकिस्तान कब्जा कर लिया हुआ है, तो वो अफगानिस्तान को भी टच नहीं करता है, लेकिन जब वो हम लोग वापस ले आएंगे तो वो अफगानिस्तान को भी टच करता है, कश्मीर। इसके बाद है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा, राजस्थान है भाई। राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो यूपी है। इसके बाद भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है भारत का। क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से होना चाहिए। वैसे इसमें कुछ दिक्कत है क्या? वैसे गूगल सर्च कर लीजिएगा, लेकिन गोवा होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, गोवा होना चाहिए सबसे छोटा। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा होना चाहिए, आई थिंक। नहीं, वैसे यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह जनसंख्या रहना चाहिए, तब सिक्किम होगा। जनसंख्या सिक्किम में बहुत कम है। उसके बाद भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा भाई, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या पाकिस्तान के बराबर है। भारत का कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम में जनसंख्या बहुत ही कम है। जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम का जनसंख्या बहुत, सिर्फ पहाड़ है यार वहाँ पे शहर। और ये भी पूछेगा अगर कि शहरीकरण सबसे कम किस में है, तो वो है सिक्किम में। नहीं है, पूरा गांव है वहाँ सिक्किम में, क्योंकि वहाँ वो पहाड़ है पूरा सिक्किम। इसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और इधर से इधर तक फैला हुआ है, पूरा लंबाई देख रहे हो ना, तो देशों से भी टच करता है। एक नेपाल से, तो और कई राज्यों से भी लगता है, लगभग 8 राज्य से शायद लगता है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और भूटान दोनों से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और भूटान दोनों से लगती है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भूटान और नेपाल दोनों से लगती है। पश्चिम बंगाल है, भूटान और नेपाल दोनों से लगता है। ऑफ कोर्स आप पश्चिम बंगाल को देखोगे तो वो भी तिरछा मिर्चा हो गया है। इधर बंगाल कटने के बाद उसका तो लगभग आधा हिस्सा टूट खत्म हो लगता है। अजीब सा पश्चिम बंगाल का नक्शा देखोगे तो लगेगा चिकन नेक वहीं पे है। इसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है? तो वो है सिक्किम। चीन, नेपाल और भूटान तीनों से लगता है सिक्किम का। सिक्किम का जो नक्शा है ना, तीनों से लगता है, टच करता है सिक्किम। चीन, नेपाल और भूटान तीनों को। खैर इसमें ना ये भी होगा, अगर ऑप्शन में रहेगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भी तीनों को टच करता है। पश्चिम बंगाल भी चीन, नेपाल, चीन को नहीं, सॉरी, चीन को कहाँ टच करता है? नहीं, ये यही होगा, सिक्किम ही होगा। चीन को टच नहीं करता है ना, चीन को ना करता है टच वो। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से लगती है? तो वो जम्मू कश्मीर। ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर चीन अफगानिस्तान से लगता है, फिलहाल नहीं लगता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान उस पर कब्जा किया हुआ है। पीओके उसका कब्जा किया हुआ है, छीन लिया हुआ है इंडिया से पाकिस्तान वहाँ का हिस्सा। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक ही देश से लगती है? तो वो है पंजाब। पंजाब सिर्फ पाकिस्तान से लगता है। बाकी बात ये सब ये चाइना से लगता है, बांग्लादेश से भी लगता है ये, और उधर ये मिजोरम तो उधर लगता है म्यांमार से। तो ये पंजाब सिर्फ पाकिस्तान के साथ टच करता है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? तो वो है ये सारे लगते हैं उधर, तो ये सारे इधर का देश है, पूर्वी देश है, तो ये सारे ही टच करता है। ये नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे टच करता है म्यांमार से। उसके बाद भारत किस राज्य की सीमा सबसे अधिक समुद्र तट से लगती है? तो वो है गुजरात। गुजरात का सबसे अधिक से लगता है, लेकिन अगर इस अथी की बात करेगा कि भाई केंद्र शासित प्रदेश भी, तो अंडमान निकोबार का सबसे लंबा है समुद्र तट। अंडमान निकोबार का सबसे लंबा है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन गुजरात का तटीय सीमा राज्य के मामले में सबसे लंबा गुजरात का है, और व्यापार भी सबसे ज़्यादा गुजरात से ही होता है। भारत का कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से जुड़ा हुआ है? तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही जुड़ा हुआ है कर्नाटक। इसके बाद है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ये तो दोबारा क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है। उत्तर प्रदेश का सीमा बहुत राज्यों से लगता है। इसके बाद है, भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक ही राज्य से लगती है? तो वो है गोवा। गोवा बहुत छोटा है, तो गोवा का सीमा सिर्फ एक ही राज्य से लगता है, शायद महाराष्ट्र नहीं, एक राज्य से कैसे लगेगा? हेलो। तो ये गोवा का है जो एक ही राज्य से टच करता है। बाकी बात दूसरा का है जो कई राज्य से टच करता है। वैसे कई राज्य है जो एक ही राज्य को टच करता है। भारत के किस राज्य की सीमा, ऑप्शन के हिसाब से, ऊपर का क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा। इसके बाद है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन और नेपाल दोनों से लगती है? तो वो है उत्तराखंड।
उत्तराखंड नेपाल और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड हो जाएगा इसमें, जो नेपाल और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा केवल म्यांमार से लगती है, तो वो है नहीं कोई नहीं, इसमें तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन में ये पूर्वी राज्य है और ये सारे टच करता है, ये सब म्यांमार से टच करता है, म्यांमार के साथ टच करता है ये सारे। सॉरी, किस राज्य की सीमा केवल म्यांमार से लगती है, हाँ क्योंकि ये सारे टच करता है ना, तो एक का पूछा है तो ऐसा नहीं होगा। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से सबसे अधिक लगती है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूरे घेरा हुआ है उसको भाई, 3 साइड से लगता है, पश्चिम उसको घेर लिया हुआ है पश्चिम बंगाल। और चिकन एक भी पश्चिम बंगाल में ही है, जो बांग्लादेश जिसको पर बांग्लादेश और चाइना धमकी देता रहता है, ये पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल बंगाल को 3 तरफ से घेरा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद है भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से सबसे अधिक लगती है, तो वो है असम। असम का भूटान से सबसे अधिक लगता है असम। असम भूटान से सबसे अधिक लगता है उसका सीमा, भूटान के साथ असम का सीमा। तो भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगती है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 3 देशों के साथ टच करता है, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 3 देशों के साथ टच करता है जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लगती है, तो वो है लद्दाख। अफगानिस्तान से लद्दाख लगता है, वो अभी पहले जम्मू कश्मीर था, अभी तो दो राज्य में तोड़ दिया गया है उसको, केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो लद्दाख है। और इसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक समुद्री द्वीपों से जुड़ी है, तो वो है अंडमान और निकोबार। ये सबसे बोला था ना, सबसे लंबा है इसका समुद्री क्षेत्र से, पूरा समुद्र के अंदर है, तो ऑफकोर्स दोनों तरफ से नापोगे तो सबसे बड़ा हो ही जाएगा ये। अन्य राज्य का अगर नापोगे तो एक तरफ से नापोगे ना, इसका तो समुद्र के अंदर है तो पूरा नापोगे तो दोनों तरफ हो जाएगा, तो सबसे लंबा ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा श्रीलंका से समुद्र द्वारा जुड़ी हुई है, तो वो तमिलनाडु है। तो भाई कोई भी बता देगा, नीचे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ है श्रीलंका का। इसके बाद है भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश से लगती है, किस राज्य की सीमा, सॉरी, भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है, तो वो है पंजाब। हाँ, ये भी क्वेश्चन लगता है ऐसे दोबारा आ गया है, जैसे पंजाब के साथ लगता है, पंजाब पंजाब पाकिस्तान के साथ टच करता है पंजाब सिर्फ। इसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा चीन और म्यांमार दोनों से लगती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। चीन और म्यांमार दोनों से लगती है, वो अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल और बांग्लादेश दोनों से लगती है, नेपाल और बांग्लादेश दोनों से जो लगती है वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इधर नेपाल को भी टच करता है और ऊपर क्या बोलते हैं इधर बांग्लादेश को तो ये पूरा घेरा ही हुआ है, और इधर एक साइड इसका नेपाल को भी टच करता है थोड़ा सा। इसके बाद है भारत के किस राज्य की सीमा, भारत के किस राज्य की पाकिस्तान और चीन दोनों से लगती है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख पाकिस्तान और चीन दोनों को टच करता है फिलहाल अभी भी, और ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्र है, सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिर्फ पर्वत ही पर्वत है, पहाड़ ही पहाड़ है, सिर्फ उधर क्या बोलते हैं बर्फ बर्फ है, एकदम खूबसूरत जगह है, कभी जाना घूमने, मौका मिले तो आतंकवादी से बच के। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक पठारी क्षेत्र में है, वो है झारखंड। झारखंड पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला वगैरह बहुत है भाई, देख रहे हो यहाँ पे झारखंड में पठारी क्षेत्र है, पठार, वहाँ पे पहाड़ है 2 गो, वो पहाड़ का नाम आप कमेंट करना, झारखंड में कौन सा पहाड़ है। उसके बाद है भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक रेगिस्तानी क्षेत्र में है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान एकदम भाई खत्म है, पूरा रेगिस्तान है, वो तो आधा का से ज़्यादा हिस्सा उसका रेगिस्तान है, बेकार ज़मीन है एक तरह से कह सकते हो, आदमी जला देता है, पूछ देगा वहाँ जाओगे तो। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक दलदली क्षेत्र में है, तो वो आएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इतना नदी है ना, और इतना बड़ा बड़ा नदी है, हैवी हैवी, दलदली है पूरा वहाँ पे। पश्चिम बंगाल में एक द्वीप बना हुआ है, उस द्वीप का नाम जो कमेंट करेगा उसके मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, बहुत ही, एक द्वीप का नाम बताओ जो पश्चिम बंगाल में है। भारत के किस राज्य में सुंदरवन डेल्टा स्थित है, पश्चिम बंगाल है ये तो, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, मैंग्रोव का वन पश्चिम बंगाल। उसके बाद है भारत के किस राज्य में कच्छ का रण है, वो गुजरात है। गुजरात का कच्छ का रण पाकिस्तान को भी टच करता है, इधर 10 महीने पानी रहता है कच्छ में। भारत के किस राज्य में नीलगिरी पर्वत स्थित है, नीलगिरी पर्वत, तो उपरोक्त सभी नीलगिरी पर्वत जो है
ऐसे तीन एकदम पॉइंट पे टच करता है, तो वो तीनों राज्य को टच करता है। पश्चिमी सीमा और पूर्वी एक जो है ना, वहाँ पे पूर्वी पर्वत है, और एक पश्चिमी पर्वत है, वो उसके एकदम सेंटर बीच में है ये नीलगिरी पर्वत, और ये तीनों राज्यों को टच करता है। ये तीनों ही राज्यों को टच करता है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों के मध्य में है, एकदम सेंटर पॉइंट है उसका। भारत के किस राज्य में शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? तो वो है उपरोक्त सभी। शिवालिक का है ना वो सब में विस्तार हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सीधा ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर ऊपर ऐसे ऐसे बिहार, इधर यूपी, इस तरफ से लेकर पूरा इधर हिमाचल प्रदेश तक गया हुआ है शिवालिक। शिवालिक बहुत बड़ा पूरा पर्वत श्रेणी है एक तरह से। भारत के किस राज्य में मालाबार तट स्थित है? तो वो है केरल। केरल में है मालाबार तट। ये वहां से व्यापार, केरल से, वो केरल एकदम खाद जैविक शहर है, वहां पे एकदम सिर्फ शुद्ध खाना मिलेगा आपको। इसके बाद भारत के किस राज्य में कोरोमंडल तट स्थित है? तो ये है ए और बी दोनों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में ही कोरोमंडल तट का अंश है, भाग मिलता है। कोरोमंडल तट का है दोनों राज्यों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में। इसके बाद है 47 का, भारत के किस राज्य में पश्चिमी घाट सबसे अधिक फैले हुआ है? पश्चिमी घाट सबसे अधिक फैला हुआ है कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में पश्चिमी घाट सबसे अधिक फैला हुआ है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे अधिक फैला हुआ है। इसके बाद है, भारत के किस राज्य में पूर्वी घाट सबसे अधिक फैला हुआ है? तो वो है आंध्र प्रदेश। पूर्वी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट फैला हुआ है। इसके बाद है भारत के किस राज्य में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है? तो ये तो आप लोगों को लगभग पता होगा, ये सब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों सब में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये बहुत लंबा है ना भाई, सीधा ये क्या बोलते हैं इसको, तो भाई बहुत बड़ा पर्वत है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है पूरा। इस पे 4,000 किलोमीटर का है लगभग, सॉरी 400 किलोमीटर का, बहुत बड़ा है। भारत के किस राज्य में अरावली पर्वत है? ये है सॉरी ये है राजस्थान में। अरावली भी लग और थोड़ा थोड़ा टच करती है इसको भी, तो ये भी हरियाणा और गुजरात को भी थोड़ा थोड़ा ये इधर टच करती है, तो ये सब में गिनाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये मिलेगा कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। लेकिन इसका अंश कुछ भाग है ना उधर गुजरात, नीचे गुजरात को भी में भी है, और ऊपर हरियाणा में भी है इसका। तो ऑप्शन ऐसा है कि इसमें सारे में टच करता है, लेकिन अगर दूसरा रहेगा तो इसमें केवल राजस्थान आएगा, अगर दूसरा ऑप्शन रहेगा तो। राजस्थान में पूरी तरह से है, एक तरह से 50 तक ऐसे क्वेश्चन थे इसमें जो आपको एसएससी, रेलवे और बिहार एसएससी छोटे छोटे एग्जाम में कह सकते हैं पूछेगा, जिसमें जीएस पूछता है उसमें छोटे छोटे, जिसमें मेंस नहीं पूछता है, एक तरह से सीधा शब्दों में कहूँ तो मेंस जिसमें नहीं रहता है उसमें पूछेगा ये 50 क्वेश्चन यहाँ तक, और पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन पूछा गया ही है बल्कि। इसके बाद हम लोग एडवांस सेट है, मैं 20 क्वेश्चन इसको निकाला हुआ हूँ, ये यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये एडवांस क्वेश्चन, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो अगर आप बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हो तो। ये एडवांस है, ये रियल में एडवांस है, और पूछा गया सवाल है, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, और कुछ यूपीएससी का। ये तो मैं इसको एडवांस क्वेश्चन शुरू करता हूँ। निम्न में से कौन सा प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है? कच्छ। कच्छ प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है कच्छ। इसके बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला में कौन सी श्रेणी सबसे पुरानी मानी जाती है? तो इसमें सबसे पुरानी तो इसमें कोई नहीं है। अरे यार सॉरी, सब हिमालय पर्वत श्रृंखला में, हिमालय में शिवालिक सबसे है यार। पूरा हिमालय बहुत पुराना है, 4,000 साल पहले का, 4,000 साल पहले का है, सिंधु घाटी से उससे भी पुराना कह सकते हैं, शिवालिक है, बहुत पुराना पर्वत। उसके बाद भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? सबसे अधिक भूकंप आते हैं हिमालयी क्षेत्रों में, इधर नेपाल के साइड में हिमालय के क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आता है। इसके बाद है, कौन सा राज्य मुख्य रूप से दक्कन पठार का हिस्सा है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दक्कन पठार का, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, अगर ऑप्शन में रहता तो कर्नाटक भी हो जाता, क्योंकि इधर का दक्कन के पठार में ये सब आता है। महाराष्ट्र इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो कर्नाटक, तो इसलिए सिर्फ महाराष्ट्र हो जाएगा। नीचे का दक्कन का प्रदेश कह सकते हैं, वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? तो वहाँ अधिक विखंडन है, ये डी हो जाएगा इसका। वो टूटा फूटा है, एक तरह से 3 भागों में टूटा है मेन रूप से, लेकिन उसमें भी टूटा फूटा बहुत है। पूर्वी घाट टूटा फूटा है, विखंडन है, विखंडित है वो पहाड़ पर्वत। कौन सा भौगोलिक प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है?
तो वो है उत्तर भारतीय मैदान। उत्तर भारतीय मैदान में भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी बिहार ये पश्चिम बंगाल इस सब में देख लो जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, एनफ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है इधर जनसंख्या। इसके बाद भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो तीन कर्नाटक उधर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के और अभी आया था ना, इन तीन तीन चार राज्यों में है। इधर है कौन सा प्रदेश मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। भारतीय मैदान उत्तर भारतीय मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है, जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और ये उत्तर भारतीय मैदान में यूपी बिहार इधर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, तो वो है पूर्वी हिमालय। भाई पूर्वी हिमालय में चाय का बहुत ही अच्छा हो जाता है, उधर चाय बन जाता है, इसलिए सिक्किम में और असम में देख रहे हो चाय का उधर तो बागान है। पूर्वी हिमालय उधर ही है। कौन सा भौगोलिक प्रदेश भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में मानसूनी वर्षा बहुत उधर होता है, मानसूनी पश्चिमी घाट में मानसून आएगा तो वर्षा होगा। भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में सबसे अधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है भौगोलिक प्रदेश में सबसे अधिक जलप्रपात, हाँ प्रायद्वीपीय पठार में जलप्रपात बहुत है, झरना है उसे कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार में है। कौन सा प्रदेश भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला माना जाता है, तो वो है पश्चिमी घाट। जैव विविधता पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट जैव विविधता, पश्चिमी घाट में जैव विविधता। सीधा बहुत बड़ा पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी है ये भी, शिवालिक के बाद ये दूसरा यही होगा। इसके बाद है भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक दलदली भूमि पाई जाती है, तो वो है सुंदरवन। ये पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक दलदली भूमि पाई जाती है बंगाल में ही। अगर ऑप्शन रहेगा ना भाई, देश का पूछे राज्य का पूछेगा तो पश्चिम बंगाल ही है, सबसे अधिक दलदल क्षेत्र उधर है। इसके बाद है कौन सा प्रदेश भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधनों से समृद्ध है, तो वो है प्रायद्वीपीय पठार। इधर का कर्नाटक का क्षेत्र, इधर कर्नाटक इधर तीन चार राज्य है ना प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आता है वो भाई, खनिज इधर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कौन लावा का बना हुआ है पता है ना, इसमें बहुत तगड़ा लावा से बना हुआ है वो पठार। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक बंजर भूमि है, तो वो है राजस्थान। बंजर, हाँ ये बंजर या फिर देख बेकार भूमि कह सकते हैं, राजस्थान है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक बंजर भूमि है, तो वो है राजस्थान, बेकार का जमीन कह सकते हैं, जिसका कृषि में ना काम आएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जला देगा, जिंदा जला देगा वो, शरीर पका देता है। इसके बाद भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक सौर ऊर्जा की संभावना है, तो वो है उपरोक्त सभी में, तमिलनाडु गुजरात राजस्थान ये सारे में। उधर धूप बहुत पड़ता है, उधर का आदमी सब काला काला रहेगा लगभग उधर धूप बहुत ज़्यादा है, समुद्री क्षेत्र भी है एक तो। भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है, तो वह है तमिलनाडु में। वहाँ समुद्र के पास हवा एकदम हैवी चलता है तमिलनाडु में। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आती है, तो वो है उत्तर भारतीय मैदान, ये हम लोग यूपी बिहार वाले। भाई इधर बहुत ही बाढ़ आता है, यूपी बिहार पश्चिम बंगाल इसमें बाढ़ बहुत आता है। भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान है। राजस्थान में पूरा रेत ही है आधे से ज़्यादा क्षेत्र में। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक जलवायु विविधता पाई जाती है, तो वो है हिमालय। हिमालय में जलवायु विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हो गया एडवांस क्वेश्चन भाई, बहुत बड़ा लंबा वीडियो लग रहा है, लेकिन भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज है, इतना लंबा आगे का वीडियो लगभग नहीं होगा, या फिर देखते हैं, लेकिन उसमें भी 50 एवरेज क्वेश्चन करवाऊंगा और 20 हेवी कह सकते हैं कि ऊपर उच्च लेवल का यूपीएससी बीपीएससी का। और आप कमेंट में बताओ क्या ये यूपीएससी बीपीएससी लेवल का था या नहीं, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट है। मैं फालतू क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, मैं बहुत मेहनत करके भाई ये लाता हूँ खोज के। एक तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, जिसको भी आप शेयर कीजिएगा वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा, क्योंकि भाई इससे पहले यूट्यूब पे इतने डिटेल्स में और चैप्टर वाइज नहीं था। मैं शुरू किया हूँ कोशिश, अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं शो अच्छे से और कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, और सपोर्ट कीजिए और भी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।